जय हिंद एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, एंड उसके काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इन वीडियो। एंड फॉर प्रैक्टिस आई हैव अपलोडेड मेनी शीट्स फॉर प्रैक्टिस इन टेलीग्राम ग्रुप। आई होप यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम ग्रुप एंड आप लोग वो सॉल्व कर रहे हो। एंड वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट कि आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द शीट्स और एनी कंसेप्ट, तो आप वो ग्रुप में हमको डाउट सेशंस के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी डाउट्स रिगार्डिंग द CDS का एग्जाम। ठीक है, तो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा एक मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट बचता है। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट विल बी डिस्कसिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि तुम्हारा कैलकुलस का टॉपिक है, बट इन ट्रिग्नोमेट्री हमारे बहुत ही लिमिटेड पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग बिना डेरिवेटिव के सॉल्व कर लेंगे। तो ये काफ़ी एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, एंड वेरी इजी क्वेश्चंस टू डू। ठीक है, तो विल बी कवरिंग दिस कंसेप्ट इन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस एक पार्ट बचता है, तो इसके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। एंड फ्रॉम दिस टॉपिक I assure you that you will be covering 2 to 3 questions of trigonometry, and that are very easy to do. ठीक है, तो प्लीज स्टे विद अस इन दिस वीडियो एंड ये पूरा वीडियो देख लेना। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू कंसेप्ट। अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब क्या? कोई भी एक फंक्शन होता है, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो पहले बात तो फंक्शंस की हमें रेंज स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमें जो फंक्शन स्टडी करना है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लिमिटेड है, जो कि हमारे पास साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, ये हमारे पास 6 फंक्शंस है, एंड ऑल दिस आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। मतलब इनकी जो रेंज होगी, इनकी वैल्यूज होगी हमेशा रियल वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इनकी रेंजेस हमको पहले स्टडी करनी पड़ेंगी। तो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है ना। तो -1 से 1 उसकी क्या हो गई? ये उसकी रेंज हो गई। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। टैन थीटा की वैल्यू कहाँ से क्या लाई करती है? टैन थीटा लाइज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉट थीटा लाइज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी लाई करती है, -∞ से इन्फिनिटी लाई करती है, एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, एक्सेप्ट -1 से लेके 1। -1 से 1 के बीच में सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं लाई करेगी। ठीक है, बिकॉज सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बेस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा, अभी ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, है ना। इक्वल अगर होंगे तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 हमारी आ सकती है, 1 और -1 आ सकती है, बट दोनों के देखो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बेस, राइट, ग्रेटर दैन और इक्वल टू बेस। तो दैट्स वाई सेक थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगी। सिमिलरली फॉर कोसेक थीटा, तो इसकी रेंज होगी तुम्हारी -∞ से लेके इन्फिनिटी, एक्सेप्ट -1 टू 1। तो दिस इज द रेंज फॉर ऑल द फंक्शंस। देखो जैसे साइन थीटा की मैंने बता दी, साइन कॉस की रेंज सेम है, -1 से 1। टैन कॉट की रेंज -∞ से इन्फिनिटी। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा -∞ से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट -1 टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इसी फंक्शंस को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखो मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, और एक कॉमा करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन और कॉस की रेंज सेम है, -1 से 1। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूंगा, तो दोनों का नेगेटिव पार्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इनकी रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी? दिस विल बिकम 0 टू 1। सिमिलरली टैन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर कर दूंगा, तो टैन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज होगी, वो कहाँ से लाई करेगी? दैट विल बी फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव पार्ट तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली सेक थीटा और कोसेक थीटा की अगर बात करूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, इनकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? दैट विल बी फ्रॉम 0 से लेके, सॉरी 0 नहीं, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से 1 तो हो नहीं सकती, तो उसकी रेंज होगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। नेगेटिव पार्ट हमने खत्म कर दिया।
तो दिस इज फॉर इवन पावर। जब भी साइन कॉस ये जो फंक्शंस है इनकी अगर पावर इवन कर दूंगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1। अगर इनकी पावर ऑड कर दूंगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने साइन क्यूब थीटा या कॉस क्यूब थीटा, दोनों में से कोई लिया, तो इनकी रेंज क्या होगी, जैसे साइन कॉस इनकी जो रेंज थी वही सेम रेंज रहेगी तुम्हारी क्यूब के लिए, जैसे -1 से लेके 1। तो जब भी पावर ऑड होगी, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी अगर पावर ऑड हो गई तो ये वाली रेंज रहेगी, है ना। ऑड वाले के लिए -1 से 1, -1 से 1। यहाँ पे टैन और कॉट की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगी, टैन क्यूब थीटा और कॉट क्यूब थीटा अगर दोनों के देखेंगे तो दिस विल बी लाइक सेम टैन और कॉट के जैसे, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सिमिलरली सेक क्यूब थीटा एंड कोसेक क्यूब थीटा अगर करूँगा मैं, तो इनकी रेंज भी कहाँ से लाई करेगी, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है, तो ऑड पावर्स के लिए देखो रेंजेस कहाँ है, ये ऑड पावर के लिए, ठीक है, दिस इज ऑड पावर, क्योंकि साइन का पावर यहाँ पे क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये भी ऑड पावर है। तो ऑड पावर के लिए रेंज देखो तुम्हारी फिक्स्ड है। और इवन पावर के लिए क्या हो जाएगी, अगर पावर इवन हो जाएगी, पावर अगर इवन हो जाएगी तो नेगेटिव पावर, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट खत्म हो जाएगा तो ओनली पॉजिटिव पार्ट हमारा रेंज में आएगा। ठीक है, दिस इज फॉर इवन पावर एंड दिस इज फॉर ऑड पावर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि रेंज समझ सबके आई होप रेंज इज क्लियर, रेंज क्या होती है और कहाँ से कहाँ लाई करती है सारे फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। अब कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स है, कुछ जनरल फॉर्मेट से क्वेश्चंस के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट अगर मैं बताऊँ तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। अगर कोई एक फंक्शन आपको दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसे कुछ फंक्शन दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बट हमारे CDS के लिए डेरिवेटिव्स नहीं है, तो हमको फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन से उसको याद रखना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे फंक्शन दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसकी होगी √a² प्लस b², ये प्लस वाला, और मिनिमम वैल्यू जो होगी तो दैट विल बी -√a² प्लस b²। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली हो जाएगी +√a² प्लस b² एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -√a² प्लस b²। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज एग्जांपल ले लिया, एक फंक्शन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी √a² मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू √25 मतलब 5। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये प्लस हो गई, दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी -5। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, तुम्हें देखने मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे चल के मैं कुछ PYQs भी डिस्कस करूंगा, तो यू विल बी गेटिंग मोर क्लियर इन दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर कोई इस फॉर्मेट में आता है तुम्हें a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, ऐसे कोई फंक्शन आता है a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो पहले चेक करो a और b में से दोनों ग्रेटर कौन है। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, a और b में से जो बड़ा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ a और b में से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मिनिमम पूछा है तो दोनों में से जो छोटा है वो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मिनिमम ऑफ a, b, a और b दोनों में से जो छोटा है वो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने 5 sin² थीटा प्लस 6 cos² थीटा। अभी अगर तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 5 और 6 में बड़ा कौन सा है, 6, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की हो गई तुम्हारी 6 एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो छोटा है वो 5। तो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर दिस कैटेगरी a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। ऐसे अगर कोई फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रखा है तो तुम्हें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए, आगे और भी डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट। आगे देखो, अभी हमने एडिशन वाले देखे, अगर हमें प्रोडक्ट में आ गए, कोई प्रोडक्ट में आ गए जैसे साइन पावर n थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा, ऐसे कोई फंक्शन आ गया साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू n पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, इफ
n इज ऑड, अगर n ऑड है, n की वैल्यू 1 3 5 7, अगर कुछ ऑड वैल्यूज है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/2 की पावर n एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -1/2 की पावर n। एंड इफ n इज इवन, अगर n इवन वैल्यू है पे, n की वैल्यू जो है इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1/2 की पावर n एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 0। ठीक है, अभी ये प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रूफ करना बैठोगे तो इट इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो जस्ट एक याद रख लो, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है तो तुम्हें याद रखने पड़ेगा। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन पावर एन थीटा कॉस पावर एन थीटा, तो एन की वैल्यू चेक करो, एन इवन है तो ये वाला कंसेप्ट अपनाओ, अगर एन ऑड है तो अप्लाई दिस कंसेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले चेक करो, यहाँ पे क्या है, एन इज इवन है ना, एन की वैल्यू 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1/2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1/16 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि n इवन है। अगर n ऑड होता तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/2 पावर n एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -1/2 की पावर n। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट यू विल बी गेटिंग मोर क्लियर आइडिया। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। Here is the first question in front of you. Find the maximum and minimum value of the functions. देखो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखो ये कैसे क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। पहला दिया है 4 साइन थीटा प्लस 9.6 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 9.6 कॉस थीटा। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट है हमारे पास, पता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 4 है एंड बी की वैल्यू 9.6 है, तो रख दो यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर। अब देखो 9.6 का स्क्वायर निकालोगे तो लंबा पड़ेगा, मुझे कैलकुलेशन इजी करनी है। तो यहाँ पे पहले देखो ये पाइथागोरस फॉर्म में आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर टाइप में आ गया। तो यहाँ पे क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को ना ट्रिपलेट जैसे सेट करो, ट्रिपलेट्स कुछ काम आती क्या। तो यहाँ पे देखो 4 और 9.6 अगर रेशियो निकालेंगे तो 4:9.6 कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे 40:96, मतलब किससे डिवाइड होगा, 5 से। देखो 8 से होता है, 8 5 40 एंड 8 12, मतलब ये 5 12 आ रहा है ना, रेशियो क्या आ रहा है 5 और 12, मतलब ये इसको परपेंडिकुलर और बेस के टाइप में कंसीडर करेंगे तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब जो हाइपोटेनस होगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेनस टाइप में आ रही है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, 5 12 13 होता है। मतलब अगर 5 को मैं 0.8 टाइम्स करूंगा, देखो यहाँ पे 5 इंटू 0.8 करूंगा तो 4 आएगा, 12 इंटू 0.8 करूंगा तो 9.6 बन रहा है। तो सिमिलरली हाइपोटेनस जो आएगा वो क्या आएगा, 13 इंटू 0.8 करना पड़ेगा, तो 13 8 कितना होगा 104, और पॉइंट लगा इसलिए 10.4, मतलब इसका जो रूट आएगा दैट वैल्यू विल बी 10.4 है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस 10.4 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारी, मिनिमम वैल्यू विल बी -10.4। अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं आ रहा तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लंबा पड़ेगा, तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर द ट्रिपलेट्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 - 7√3/2 साइन थीटा प्लस 7/2 कॉस थीटा। लिख लो यहाँ पे, ये 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 7√3/2 साइन थीटा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा एंड 7/2 कॉस थीटा। ये तुम्हारा फंक्शन है। तो मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। देखो 1 तो यहाँ पे फिक्स है, मुझे फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी, तो मुझे फंक्शन देखो यहाँ पे क्या है, मुझे 1 का वैल्यू तो फिक्स है तो मुझे फंक्शन की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करूंगा तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या 7√3 का बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 7/2 बाहर निकाल लो, अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा
√3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 7/2 इंटू 4 का रूट कितना आएगा 2, मतलब 2 2 कैंसिल, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 7 और मिनिमम वैल्यू आएगा -7। बट ये पूरे फंक्शन का नहीं, इतना इतना इसका वैल्यू है प्लस और -7। तो यहाँ पे अगर हम लोग +7 रखेंगे तो 1 - 7 क्या आ जाएगा 1 - 7, तो ये आएगा तुम्हारा -6, एंड अगर मैं -7 रखूंगा तो 1 - -7 दैट विल बी +8। तो ये तुम्हारी फंक्शन, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई -6 एंड पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई +8। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है एंड दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। देखो थर्ड क्वेश्चन भी देखो, सिमिलर कंसेप्ट है, 5 + 2 sin थीटा -3 cos थीटा। ये अभी सेम क्वेश्चन है, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो में। ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। नाउ देखो, इसके बाद हमने एक और पैटर्न स्टडी किया था, a sin² थीटा + b cos² थीटा, तो उसको भी एक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो उस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको एक एनालाइज कर लेते हैं। अभी देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, तुम्हें रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई भी एक वैल्यू है x है और एक उसका रेसिप्रोकल है 1/x, x एंड y/x, तो इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला। तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो am क्या होता है, am मतलब क्या होता है, दो सम, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, एवरेज होता है दो टर्म्स का। तो दो टर्म्स का एवरेज, जैसे मान लिया दो टर्म्स है a एंड b, तो इनका am क्या हो जाएगा a + b/2, एंड gm क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है √ab, तो √ऑफ दो टर्म्स का a × b। तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मतलब क्या होगा a + b की वैल्यू जो होगी a + b ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई टर्म्स आ रही है जिनका रेसिप्रोकल टर्म्स है, वो मतलब एक अगर x है दूसरा 1/x के फॉर्मेट में आ रही है, तो मुझे यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, जैसे मैं ठीक है एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, tan² थीटा और cot² थीटा है। तो tan² थीटा और cot² थीटा क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखो ये अगर tan थीटा को अगर मैं 1x लिखूंगा तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1/x। तो यही कंसेप्ट आगे जब भी रेसिप्रोकल टर्म्स आएंगे तो हमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब देखो जब भी sec थीटा tan थीटा cosec थीटा आएगा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं कभी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब भी sec cosec tan cot ये जो फंक्शंस आएंगे क्वेश्चंस में, तो दे विल बी आस्किंग यू मिनिमम वैल्यूज। तो मिनिमम वैल्यूज के लिए देखो यहाँ पे देखो cos थीटा और sec³ थीटा दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा होता है, राइट। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो जब भी रेसिप्रोकल टर्म्स आ रही है ना, तो मुझे एक कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स का am मतलब क्या, दोनों का एवरेज, और gm मतलब क्या √ऑफ a भी होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे पूछिए cos³ थीटा + sec³ थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो मुझे इतना पता है दोनों का am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो am क्या होगा cos³ थीटा, देखो दो टर्म्स का एवरेज, प्लस sec³ थीटा अपॉन 2, ये तुम्हारा am हो गया अरिथमेटिक मीन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट करके रूट ले लो, तो cos³ थीटा इंटू sec³ थीटा, राइट। देखो ये कंसेप्ट लग गया। तो ये cos और sec क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, cos और sec कट गया, तो अंदर क्या बचा √1 इज 1, तो cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1 2, मतलब cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 2, तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम वैल्यू, आप पूछिए तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आंसर सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 होगा। ठीक है, 2 या 2 से कुछ भी बड़ी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल टर्म्स का कुछ पूछा है फंक्शन में, तो यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कंसेप्ट लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin² थीटा
4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। देखो इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगर कॉमन निकालूंगा तो दिस विल बी साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। देखो इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल टर्म्स तो है नहीं, तो हमें बेसिक कंसेप्ट ढूंढने पड़ेंगे या आइडेंटिटीज। पहली बात तो हमने जब भी पार्ट 1 देख लेना, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा क्या होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दो इसकी जगह, तो एज इट इज लिखो, पहले स्टार्टिंग है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, ये लिख दो माइनस, इसको ओपन करके लिख दो, माइनस के साथ साइन चेंज होंगे तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कट रहा है यहाँ पे, 1 1 कट गया, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो ये फाइनल फंक्शन कितना आ गया, दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी पड़ेगी, है ना, मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। अब देखो ये 4 तो एज इट इज है, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस पावर 2 थीटा मतलब ये कौन सा फंक्शन आ गया, उस कैटेगरी का आ गया, साइन पावर n थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, मुझे n चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, इवन है, तो n की वैल्यू अगर इवन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/2 की पावर n। तो 4 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4। तो 4 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था आइडेंटिटीज का, तो आइडेंटिटीज मुझे यूज करनी पड़ी और देन हमने फिक्स पैटर्न था हमारा एक, उसको यूज किया। आई होप दिस इज क्लियर। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस पीछे छोड़े हैं, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड जो थी उसके कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, ये 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा, ये देखो रेसिप्रोकल टर्म्स वाले 36 sin स्क्वायर थीटा प्लस 49 cos स्क्वायर थीटा, ये सारे रेसिप्रोकल टर्म्स वाले हैं। तो यू गिव इट अ ट्राई, ठीक है, ये तुम ट्राई करो। आगे इसके ऐसे सेम क्वेश्चंस है दैट आई विल बी सॉल्विंग, ठीक है, वीडियो में। बाकी ये जो क्वेश्चंस बचे हुए थ्योरेटिकल, तो यू शुड ट्राई दिस, ठीक है। चलो वी विल मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस, जो कि हम लोग सीडीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिमिलर क्वेश्चंस है, देखो y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। देखो cos एंड sec दोनों क्या रेसिप्रोकल फंक्शंस है, तो जब भी रेसिप्रोकल फंक्शन आया मुझे एक ही कंसेप्ट याद आना चाहिए, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, ये a और ये b मान लो, तो am क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2 होता है, एंड gm क्या होता है अंडर रूट ऑफ ab होता है। तो ये यूज करना है, तो यूज कर लो, क्या होगा sec स्क्वायर x सॉरी cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अपॉन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। देखो रेसिप्रोकल है तो ये कट जाएंगे, cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो देखो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दिस मिनिमम वैल्यू विल बी 2, और 2 से कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू पूछिए मुझे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, और ये cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x क्या होगा, ये y दिया है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, देखो CDS 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू पूछिए ऑफ 3600 sec स्क्वायर थीटा प्लस 121 cosec स्क्वायर थीटा। sec एंड cosec, देखो मेरे को कोई ऐसा फिक्स पैटर्न पता नहीं है, ठीक है, 3600 sec स्क्वायर थीटा प्लस 121 cosec स्क्वायर थीटा, ना ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो sec एंड cosec में कोई रिलेशन है नहीं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो कैसे यूज करेंगे, तो मुझे कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। ये देखो 1 प्लस tan एंड 1 प्लस कॉट, इसको मैं tan एंड कॉट के टर्म्स में लिख सकता हूँ,
अगर मैं इन दोनों को tan cot में लेके आऊंगा तो tan और cot तो रेसिप्रोकल हो गए, तो मुझे वहां से मिनिमम वैल्यू पता चल सकती है, राइट। तो इसको लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 3600 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3600 प्लस 3600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 प्लस 121 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये नंबर्स को तो ऐड कर लो, कितना आएगा 36 121 मतलब कितना आएगा 1, ये 2, 6 प्लस 1 7, 3721 3721 प्लस बचा हुआ क्या है 3600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तुम्हें नंबर तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो इतनी रहेगी रहेगी, बट मुझे ये फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो ये tan और cot क्या है रेसिप्रोकल है, तो जहां रेसिप्रोकल आया तो एक ही कंसेप्ट है, क्या है am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, आई कैन राइट हियर 3600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3600 tan स्क्वायर थीटा इंटू 121 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या है रेसिप्रोकल है, तो ये कट जाएंगे, तो बच्चा क्या है बाहर क्या आएगा ये 60 बाहर आएगा और ये 11 बाहर आएगा, तो दिस ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 3600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू ये 60 बाहर आएगा इंटू 11, तो ये कितना आएगा 11 इंटू 222। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वापस एक बार, ठीक है। जैसे देखो मैंने पहले am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm लगा दिया, देन 36 यहाँ पे देखो फंक्शन लिख दिया, am की वैल्यू क्या होगी दोनों का एवरेज, तो 3600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू gm मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, तो 3600 का रूट कितना होता है 60, और ये 2 देखो यहाँ पे डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 60 और ये 11 बाहर, तो दिस विल बी 1320, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 1320 होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ नंबर को तो एज इट इज है 3721 प्लस ये क्या होगा 1320, तो इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 5041। देखो यहाँ पे ऐड करने पे कितना आ रहा है 5041 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, कौन से रिलेशन के लिए दिस इज ट्रू, दिस इज पॉसिबल, साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। देखो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी, तो कौन सा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे इतना पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, तो मुझे इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा -1 से 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, पहला ऑप्शन अगर डालोगे तो पहले ऑप्शन में देखो अगर a इक्वल टू बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लो a और b दोनों को 1 1 मान लो, ठीक है, इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, तो 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है, तो मुझे ये रिलेशन चल सकता है, ठीक है। दूसरे रिलेशन चेक कर लो एक बार, अगर मैं a लेस देन इक्वल टू b ले रहा हूँ, a की वैल्यू b से छोटी ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो a से वैल्यू अगर a की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ठीक है, b की वैल्यू मैंने 4 ले ली, क्योंकि मुझे रूट सिंप्लीफाई करना है, तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 4 ले ली सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 कितना होगा 1 इंटू 4 4 का रूट 2, दैट विल बी 5 अपॉन 4। देखो साइन थीटा की वैल्यू 5/4 आ रही है, तो 5/4 मतलब क्या हो गई 1 से बड़ी हो रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो ये भी काम नहीं करेगा, मतलब दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, सॉरी लेस देन नहीं हो सकता, तो आंसर एक ही बचा, तो ए शुड बी इक्वल टू बी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यार, ठीक है। तो मुझे रेंज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, रेंज देखो मुझे रेंज पता है -1 से 1 लाई करती है, तो साइन थीटा की ऐसे जो भी वैल्यूज होंगे जो इनके बीच में लाई करेगी तो भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है, दैट रिलेशन इज ट्रू, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे, अदर रिलेशंस के लिए हमारा रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू
एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, देखो एक फंक्शन दे रखा है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे देखो क्या फंक्शन है, 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फंक्शन है। देखो यहाँ पे देखो 2 तो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट है। तो मैंने बोला था a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो a और b में से जो छोटा होगा वो उसका मिनिमम होगा, a और b में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 है ना, तो a कितना है 3 है, b कितना है 1 है, दोनों में से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें से बड़ा कौन है 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी क्या हो जाएगा 2, तो एज इट इज है 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये 2 तो सेम ही है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो छोटा है दैट इज 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो दोनों का मुझे डिफरेंस चाहिए, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे डिफरेंस चाहिए था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, अब दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछिए किसकी, साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब मेरे को ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं मेरे पास, तो लेट्स ओपन दिस, इसको ओपन करते हैं। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अगर इसको हम डिवाइड करके अलग लिखते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कितना होगा, देखो साइन स्क्वायर ए, एक साइन कट गया तो साइन ए बच गया, प्लस 5 बच गया, साइन साइन कट गया 5 बचा, एंड दिस विल बी 1 अपॉन साइन ए। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। देखो 5 तो नंबर है, उसका वैल्यू तो फिक्स है, तो बचा क्या, दिस कैन बी रिटन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 5। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखो रेसिप्रोकल आ गए, ये दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स है, तो रेसिप्रोकल टर्म्स के लिए मुझे पता है एक ही कंसेप्ट है, ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम। तो ये क्या हो जाएगा, आई यूज साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए। तो ये कट जाएगा, तो दिस टू विल गो इन मल्टीप्लीकेशन, तो साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 प्लस 5 कितना आएगा, दिस विल बी 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, मिनिमम वैल्यू इसका होगा 7। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट आर क्लियर। यहीं पे हमारा एंड होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमने 4-5 फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक जस्ट क्विक रिवीजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला हमने सीखा वो फॉर्मूला था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसका तो तुम्हें पता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए प्लस मिनिमम के लिए माइनस। सेकंड था हमारा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ए और बी का चेक करना है, जो मैक्सिमम है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो बड़ा है वो, और मिनिमम के लिए जो छोटा है वो। थर्ड हमने सीखा साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा। तो यहाँ पे एन को इवन और चेक करो तो उस अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा, दिस इज थर्ड फॉर्मेट। फोर्थ हमने चेक किया रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए तो एक ही कंसेप्ट है, ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम। ठीक है, तो 4-5 पैटर्न के फिक्स क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर दैट इसी में से अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो यही पैटर्न्स में आएगा। अगर सीडीएस में कोई मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट स्लाइड पे छोड़ रखे थे, तो यू कैन गो एंड प्रैक्टिस इट, अपने खुद से प्रैक्टिस करो सो दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। ठीक है, एंड फॉर मोर प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम में अपलोड करते रहता हूँ शीट्स, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट कंसेप्ट जो कि हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में चलते हैं आगे। ठीक है, नाउ तो विल स्टार्ट विद द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखो ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हमने रेशियोज पढ़े उसका एप्लीकेशन यूज करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एक स्टडी करते हैं हम लोग। दिस आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पे 2-3 चीजें तुम्हें सीखनी है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हाइट्स एंड डिस्टेंस में क्या आता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको देखनी पड़ती है।
तो सबसे पहले देखो एंगल्स के बारे में हमको कुछ नाम पता होना चाहिए, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं मान लो एक मेरी आई है, ठीक है, ये दिस इज ऑब्जर्वर, आई मतलब क्या है, ये ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो आई जब ऑब्जेक्ट को देखता है तो जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं हम लोग, एक ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये क्या है, आई की जो एक्चुअल लेवल है ये आई लेवल पे, ठीक है, दिस इज आई लेवल। तो ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, कुछ हाइट ऊपर है, राइट। तो आई अपने हॉरिजेंटल लेवल से कितना ऊपर दिख रहा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये थीटा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हाइट पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं सेम बात करूं, एक आई यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे है, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, और ये लाइन ऑफ साइट उसकी ऐसी होगी। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब इसका हॉरिजेंटल लेवल का है, ये दिस इज आई लेवल, ठीक है, उसके आई लेवल पे, बट आई लेवल से कुछ डिस्टेंस नीचे है, तो हमें कुछ नीचे देखना पड़ रहा है। तो दिस एंगल जो नीचे डिप्रेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे वाला एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और जो ऊंचाई पे है, मतलब हाइट पे अगर देख रहा हूँ मैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो दिस इज एलिवेशन एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के लिए देखो ये एंगल है, अब मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करूंगा, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करके एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये दो चीजें मुझे याद रखनी है, कौन सा एंगल एलिवेशन है, कौन सा डिप्रेशन है। इसी कंसेप्ट को लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, बाकी कुछ भी कंसेप्ट नहीं है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, एवरीथिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। बाकी साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये रेशियोज हमको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चंस में जंप करते हैं और क्वेश्चन से ही हम कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, दिस इज आल्सो पीवाईक्यू। ठीक है, इसके डायरेक्शंस कुछ दे रखे, ये पैसेज है फॉर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चन का पैसेज है, उसके सेम इंफॉर्मेशन दे रखे। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, एज सीन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके टॉप एंड बॉटम से अगर देख रहा है, ऑफ हाइट, मतलब बिल्डिंग की हाइट दे रखी है तुम्हें h मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट दिस, ये एक टावर है उसकी हाइट दे रखी है। अगर वो एक बिल्डिंग है एक टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से हाइट को अगर देखेंगे, ये दूसरे टावर को देखेंगे, तो उसका एलिवेशन का जो एंगल है अल्फा है, एंड बिल्डिंग के बॉटम से अगर देखेंगे टावर को, तो एंगल कितना है, बीटा है। तो मुझे बोल रहा है, क्वेश्चन देगा इफ बीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा। तो पहले बात को मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू मेक अ डायग्राम, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मेक डायग्राम फर्स्ट। चलो इस पर डायग्राम बनाते पहले क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बेस बना देंगे। ठीक है, दिस इज रोड। अब रोड पे क्या है, टावर खड़ा है। तो एक देखो, एज सीन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है, h है, हाइट h है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एक टावर भी है जिसका हाइट कितना है, 3 + √3/2h। तो टावर एक कुछ है, तो टावर का हाइट कुछ है ना। अब एलिवेशन पे देख रहा है मतलब टावर ऊंचा है, दिस इज 3 + √3/2 इंटू h, ये तुम्हारा हाइट दे रखा है टावर का। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर आर हाई फ्रॉम सीन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। देखो अगर मैं टॉप से देखूंगा, तो टॉप से कहाँ दिख रहा है, ये तुम्हारा टॉप से दिख रहा है, और बॉटम से देखूंगा तो बॉटम से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, दोनों एलिवेशन पे। तो ये एंगल, अगर टॉप वाला एलिवेशन देखूंगा तो दिस एंगल विल बी अल्फा, और ये तुम्हारा एंगल कितना है, दिस इज बीटा। तो मुझे ये पूछा है इफ एंगल बीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ टैन अल्फा। मुझे टैन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अगर मैं बीटा 30 डिग्री ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो टैन, मुझे टैन पता है, अगर टैन बीटा ले लूंगा मैं, टैन बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टैन बीटा इक्वल टू, ये इसका देखो ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम शोइंग विथ हाईलाइट ट्रैक थोड़ा सा, देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो उसको कंसिडर करेंगे तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हाइट दे रखा है तुम्हें, ये हाइट पूरा पता है, ठीक है, दिस हाइट यू नो, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन दिस बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को x मान लिया मैंने, ठीक है x। तो 30 tan थीटा कितना है, tan 30 बीटा इक्वल टू कितना है 30, tan 30 कितना होगा 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ये 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन एक्स, राइट। तो x कितना आएगा, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू कितना आएगा, ऐसे x इक्वल टू एच इंटू एक्स इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये तुम्हारा हाइट आ गया, x आ गया, x मतलब क्या, बेस। तो अगर देखो यहाँ पे x ये है तो ये भी तो x ही है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही रहेगा, तो ये भी x है तो ये भी x है। अब मुझे tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, tan अल्फा क्या लिख सकता हूँ मैं, tan अल्फा के लिए क्या होगा, ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा बेस हो गया, तो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल टू ये कितना होगा, ये पूरा हाइट कितना है 3 प्लस रूट 3 अपॉन एच, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच, और ये हाइट h है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, दिस विल बी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन एक्स, ये तुम्हारा हो गया tan अल्फा। तो दिस विल बी रिटन एज, अगर मैं इसको लिखूंगा h कॉमन निकालूंगा तो h इंटू क्या होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आई राइट एक्स की वैल्यू, तो x इक्वल टू सॉरी एच एक्स नहीं होगा, h रूट 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, h रूट 3, तो दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 h इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं कुछ, यहाँ क्या होगा 3 प्लस रूट 3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो h इंटू ये 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, h इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये 3 रूट 3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस कैन बी रिटन h इंटू 3 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे h अपॉन h इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3h इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो देखो ये कैंसिल h h कैंसिल, तो बचा क्या आंसर 1/3। तो tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1/3, तो कहाँ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यार, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/3। देखो डायग्राम, एक बार डायग्राम बन गया तो डायग्राम से मुझे क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसी डायग्राम के ऊपर आगे 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। ये चला गया मैं आगे। अब देखो डायग्राम तो तुम्हारे सामने सेम ही है, तो दिस इज द डायग्राम, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वापस एक बार। ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से तुम अल्फा एंगल पे दिख रहे हो और ये तुम बीटा एंगल पे दिख रहे हो, तो यहाँ पे करेंगे तो ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिस इज h एंड दिस होल इज 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच। इफ अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, अब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन लगाओ, सेम ही लगाओ पूरा, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू tan 30 डिग्री मतलब tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा कैन बी रिटन एज कितना होगा, ये देखो इतना हाइट लेना है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर छोटा ट्रायंगल के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तो ये पूरे डिस्टेंस में से h माइनस कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज h इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस 1, h कॉमन निकाल लिया अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो 1/√3, तो x कितना आएगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h √3 इंटू ये 3 माइनस 2 कितना होगा 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये तुम्हारा x की वैल्यू होगी, तो x इक्वल टू कितना आएगा √3 h इंटू 1 प्लस √3 बाय 2, ये x की वैल्यू होगी। अब मुझे tan बीटा चाहिए, tan बीटा क्या होगा, tan बीटा मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, तो tan बीटा कैन बी रिटन एज, ये परपेंडिकुलर मतलब पूरा डिस्टेंस आएगा 3 प्लस √3 बाई 2 इंटू एच अपॉन ये कितना आएगा √3 है ना, तो x की वैल्यू लिखेंगे √3h इंटू ये क्या बचा 1 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो h तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज कितना आएगा, ये 3 प्लस √3 बाई 2 बचा,
अपॉन 2, अंदर देखो यह √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी √3 प्लस √3 इंटू 3 क्या होगा 3 अपॉन 2, तो सेम ही हो गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 1, तो tan बीटा कितना आएगा, tan बीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ए ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सेम क्वेश्चन है आगे। ठीक है, दो देखो यहाँ पे एक ही डायग्राम पे बेस्ड और दो क्वेश्चन है, तो आई एम लिविंग दिस ऑन यू, ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज डू दिस। और अगर डाउट्स अगर होंगे तुम्हें ये क्वेश्चन में तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, दिस इज द डाउट, तो यू कैन आस्क द डाउट्स। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैंने बता दिए, डायग्राम सेम है, कंसेप्ट सेम है, तो यू कैन ट्राई दिस। ये दो क्वेश्चंस है तुम पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज CDS 2013 का क्वेश्चन है। A spherical balloon of radius r, a spherical balloon of radius r subtends an angle 60 डिग्री at the eye of an observer। ये आई tan नहीं होगा, ये आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब बलून है, बलून मतलब क्या, एक सर्कल है, राइट, तो एक बलून है, एक सर्कल कैसा। ठीक है, दिस इज बलून। अब ये क्या हो रहा है, एक आई यहाँ पे, मान लो एक आई यहाँ पे देख रहा है उसको, ये आई पे सबटेंड कर रहा है। अब देखो आई बलून कितना देख सकते हैं हम लोग, एक बलून पूरा तो देख नहीं सकते, हम लोग एक टैंजेंट वाइज देख सकते हैं, अगर इतना पार्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बलून का यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वी कैन सी, मतलब ये टैंजेंट टैंजेंट देख सकते हैं, मतलब इस पॉइंट से अगर टैंजेंट पे ड्रॉ करूंगा रेडियस तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, तो इतना एंगल हम लोग देख सकते हैं, बलून का इतना भी आई से देख सकते हैं। तो दिस एंगल इज सबटेंडेड एट द आई इज 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। दिस इज नॉट विद द हॉरिजेंटल, ये एंगल आई पे सबटेंड कर रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, ये जो बलून का सेंटर है इसका जो एलिवेशन है आई से, दैट इज 60 डिग्री एट इट सेंटर, मतलब जो आई से अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे ऐसे एक लाइन इस सेंटर तक, तो ये हॉरिजेंटल से अगर लिखेंगे तो दिस इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये सेंटर लाइन से लेके ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन से एलिवेशन बोल रहा है सेंटर तक का, एंड दिस इज हाइट h, एंड h इज द हाइट ऑफ द सेंटर, मतलब यहाँ सेंटर से लेके हॉरिजेंटल लाइन तक ये h डिस्टेंस दे रखा है, एंड द रेडियस इज r, मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखा है रेडियस, दिस इज r, ये तुम्हें दे रखी है। देखो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। वेर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मुझे h और r के बीच में रिलेशन चाहिए, पहली बात तो h और r के रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये पहला एक बड़ा राइट एंगल, देखो यहाँ पे ये ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, मैं नाम देता हूँ यहाँ पे OAB, यहाँ पे C दे दिया, तो OAB एक ट्रायंगल बन रहा है, एक OAC बन रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब मुझे रेडियस r जो है वो छोटे ट्रायंगल में और हाइट जो है वो बड़े ट्रायंगल में। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो पहली बात तो देखो OA जो है ना, दोनों में OA साइड कॉमन है, OA दोनों में है, तो मुझे OA को निकालना पड़ेगा। पहले OA कैसे निकालोगे, देखो मुझे यहाँ पे h पता है, अब देखो ये बड़े ट्रायंगल में मुझे 60 डिग्री पता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो मैं इन ट्रायंगल OAB, देखो इन ट्रायंगल OAB कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, हाइट OA किसका है, OA हाइपोटेनियस है, तो साइन 60 ले लूंगा। अगर मैं साइन 60 लूंगा, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन हाइपोटेनियस कितना है OA, तो यहाँ से मुझे OA मिल जाएगा, OA कितना हो जाएगा, तो h अपॉन साइन 60, तो साइन 60 कितना है √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2h अपॉन √3, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई 2h अपॉन √3, तो मुझे OA का वैल्यू मिल गया। नाउ कंसीडर ट्रायंगल, नाउ कंसीडर ट्रायंगल OAC, तो OAC में देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो एंगल है ना, दिस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री जो है वो दो टैंजेंट के बीच का एंगल है, और अगर मैं सेंटर ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री, तो जो ट्रायंगल बनेगा OAC, तो एंगल OAC कितना 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। तो टैन अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू R अपॉन OA, राइट। तो OA मुझे पता है, तो यहाँ पे साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू R अपॉन OA कितना है 2h अपॉन √3, तो 2h अपॉन √3, तो √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 कटा, तो h इक्वल टू क्या हो गया, h इक्वल टू √3R, तो ये तुम्हारा रिलेशन आएगा, h इक्वल टू √3R। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ना गलती से ये √3 होना चाहिए, ठीक है, h इक्वल टू √3, यहाँ पे भी √2 ऑप्शन था, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 3R हो गया था,
ठीक है, h इक्वल टू रूट थ्री आ रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यार। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार डायग्राम बन गया ना, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रेशियोज है तुम्हारे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर तुम्हें आते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंसेस बहुत ईजी है। यहाँ पे बस डायग्राम का खेल है। तो डायग्राम कैसे बना रहे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल ऑफ हाइट एक्स मीटर। देखो दो बार हो गया ये, शैडो ऑफ पोल ऑफ हाइट एक्स मीटर। पोल की हाइट कितनी है? एक्स मीटर इज एक्स बाय रूट थ्री। मतलब जो एक्स मीटर हाइट का पोल है उसकी शैडो बन रही है एक्स अपॉन रूट थ्री मीटर की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब, अब देखो शैडो जहां बनती है, जैसे ये सन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेज आ रही है तो शैडो कैसे बनेगी? शैडो यहाँ पे बनेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल पे। तो ये ऑब्जेक्ट की देखो मतलब कैसा बनेगा, डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये सन है, सन की कुछ हाइट होगी तो इस डायरेक्शन में शैडो बनेगी। ठीक है, ऐसे रेज इधर से गिरेगी तो शैडो यहाँ पे कहीं बनेगी। तो दिस इज ब्लैक पोर्शन इज शैडो। ठीक है, तो ये शैडो बनेगी। सन का डिस्टेंस कितना है? देखो सन का हाइट बोल रहा है, पोल का हाइट एक्स मीटर है तो ये एक्स है, एंड द शैडो का हाइट कितना है? एंड द शैडो इज एक्स अपॉन रूट थ्री। मतलब शैडो की जो लेंथ है दिस इज शैडो, तो एक्स अपॉन रूट थ्री दिया हुआ है। तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? थीटा। यहाँ से ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये थीटा निकालना है मुझे। तो ट्रायंगल देखो, छोटा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ओ ए बी। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x अपॉन एक्स बाय रूट थ्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो x x हटा तो रूट थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो tan की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो शैडो की साइड देखो, शैडो कहाँ पड़ती है? सन अगर पीछे है तो शैडो आगे पड़ेगी, तो यहाँ पे शैडो पड़ रही है, सन पीछे है तो सन की हाइट कुछ होगी। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, तो मुझे यही चाहिए था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आगे। द शैडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये दैन होगा, ठीक है। देन मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है? द शैडो ऑफ टॉवर जो है इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्ग। कब? जब सन 30 डिग्री पे हो। पहले अगर 60 डिग्री पे जितनी शैडो थी, सन अगर 60 डिग्री पे है तो कुछ शैडो होगी, तो अगर 30 डिग्री पे कुछ आएगा तो उसकी 30 डिग्री पे जो शैडो बनेगी वो 50 मीटर लॉन्गर है जब 60 डिग्री पे था। ठीक है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉवर? अब हाइट ऑफ टॉवर तो फिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो डायग्राम्स बनाएंगे हम लोग। एक यहाँ पे एक टॉवर है, टॉवर की हाइट जब सन, यहाँ पे सन था, सन अगर 60 डिग्री पे, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री पे सन था तो कुछ शैडो बनेगी। तो शैडो की लेंथ मान ली मैंने x, ठीक है। यहाँ पे जो x बन रही थी वो शैडो की लेंथ है और हाइट को h मान लिया, तो शैडो की लेंथ पहले x बन रही थी। अब अगर सन 30 डिग्री के एलिवेशन पे आ गया तो शैडो क्या होगी? लंबी बनेगी, तो वो 50 मीटर ज़्यादा बनेगी, राइट। तो मतलब शैडो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे पहले x बन रही थी, अब अगर सन 30 डिग्री पे आ गया, हाइट तो सेम ही है, पोल की हाइट जो है वो सेम ही होगी, बट ये 30 डिग्री पे आ गया, राइट, 30 डिग्री पे। अब जो शैडो बनेगी दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। पहले ये 60 डिग्री था, पहले x थी, अब कितनी बन जाएगी? 50 मीटर लॉन्गर बनेगी, तो दिस विल बी x प्लस 50 बनेगी, x प्लस 50। और हाइट तो सेम ही है h। देखो पोल की हाइट जो सेम है, टॉवर की हाइट जो होगी वो सेम ही दी हुई है, बट 60 डिग्री पे कुछ शैडो की लेंथ अलग बनेगी और 30 डिग्री पे अलग बनेगी। तो यहाँ बोला है कि ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री पे जो थी उससे 30 डिग्री की ज़्यादा बनेगी। अब देखो हाइट तो सेम है तो हाइट दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ पे अगर tan का वैल्यू लेंगे तो tan 60 कितना आएगा? दिस विल बी h अपॉन x। तो h कितना आएगा यहाँ पे? h इक्वल टू क्या आएगा? x इंटू tan 60 कितना होगा? रूट थ्री। तो h की वैल्यू मिल गई मुझे x रूट थ्री, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ पे tan 30 क्या हो गया? tan 30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 50। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? x रूट थ्री रख दो यहाँ पे। तो tan 30 कितना होता है? 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू x रूट थ्री अपॉन x प्लस 50। तो क्रॉस करो, x प्लस 50 इधर जाएगा, x प्लस 50 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई, मतलब 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा? तो ये कितना आएगा?
एक सेकेंड है, तो ये कितना होगा, तो 3x देखो, √3 इंटू √3 3 हो गया 3x, तो x इधर माइनस होगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 50, तो x कितना आएगा, तो 2x इक्वल टू 50 मीटर्स, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 25 मीटर्स, x आ गया 25 मीटर्स। मुझे क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो h कितना है, h इक्वल टू x √3, मतलब कितना 25 √3, तो आएगा आंसर बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, दो कंडीशन थी, मुझे डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है, हाउ टू मेक अ डायग्राम, बस इतना अगर आ गया तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो क्या बोल रहा है इस पे, देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, दो टावर से, ठीक है, ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ शॉर्टर टावर। तो देखते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम यार। पहले यहाँ पे एक प्लेन है, बेस, दो टावर से, एक शॉर्टर टावर है, एक बड़ा वाला टावर है, ठीक है, लॉन्गर। अब शॉर्टर टावर की हाइट मैंने h मान ली, तो क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी m इंटू एच, m h होगा, राइट। अब क्या बोला है देखते आगे, ठीक है, ठीक है। देखो ये डायग्राम मैंने बना रहा हूँ, यहाँ पे एक टावर है, दो टावर से, ठीक है, एक का टावर का हाइट दे रखा है 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ 30 मीटर हाई, और दूसरा टावर पता नहीं है मुझे। अब दोनों में से कौन सा टावर बड़ा है कौन सा छोटा, मुझे पहले निकालना पड़ेगा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई, एक 30 मीटर हाई टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, अगर एक टावर से, जैसे मान लो ये अगर बड़ा, ये 30 मीटर हाई है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री, मतलब ये जो छोटा हाइट है उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि 30 डिग्री पे छोटा वाला बनेगा, तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग के टॉप तक 30 डिग्री का एलिवेशन दिया रहा है, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ शॉर्टर टावर। ये एक टावर है h, ये mh, ये 30 मीटर मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री का एंगल तभी बनाएगा, ये बड़ा वाला टावर है, तो ज्यादा एंगल मतलब बड़ा वाला टावर 30 डिग्री का होगा, क्योंकि 30 मीटर पे होगा, 30 मीटर वाला बड़ा टावर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अगर एंगल ज्यादा तो साइड क्या होगी, बड़ी होगी, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, मतलब जो छोटा टावर है वो उसकी हाइट h होगी। ठीक है, तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो एम एच कहाँ पे, देखो यहाँ पे छोटा ट्रायंगल में मुझे m की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे छोटा वाला अगर ट्रायंगल कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे tan की लूंगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू अपोजिट साइड h अपॉन एम एच हो जाएगा। मुझे m चाहिए तो m ले जाओ इधर, तो h कैंसिल, तो 1 अपॉन tan 30, 1 अपॉन tan 30 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी √3 मीटर्स। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई √3 मीटर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्ट्रेट रोड, देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन स्ट्रेट रोड अ पर्सन ऑब्जर्व अ टावर इन द वेस्ट डायरेक्शन एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। देखो यहाँ पे डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आ गया, तो एक्सिस ड्रॉ कर लो एक पहले, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है बंदा, पर्सन ऑब्जर्व अ टावर इन द वेस्ट डायरेक्शन एट 200 मीटर। देखो जैसे मान लो उसकी करंट लोकेशन ये वाली मान ली, ये सेंटर ओस का, तो टावर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे कहीं होगी, क्योंकि वेस्ट में दिखा रहा है 200 मीटर, 200 मीटर्स पे टावर है वेस्ट डायरेक्शन में। ही वॉक सम डिस्टेंस अलॉन्ग द रोड, अब रोड मुझे पता नहीं कैसी रोड है, एंड फाइंड्स द डायरेक्शन ऑफ द टावर इन द साउथ 300 मीटर ऑफ हिम। 300 मीटर मतलब अगर रोड पे जा रहा है तो कुछ टाइम बाद उसने ट्रैवल करने के बाद उसको पता चला कि दैट टावर इज 300 मीटर इन द साउथ। अब साउथ मतलब क्या आएगा, टावर ये है, तो साउथ में टावर है, मतलब बच्चा क्या होगा, जो बंदा होगा नॉर्थ में होगा, तो वो जो लड़का खड़ा होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, और ये 300 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज 300 मीटर्स, तो मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रैवल किया है, तो रोड का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द रोड, यहाँ पे तुम्हारा रोड है, रोड पे ट्रैवल कर रहा है, तो पहले उसके वेस्ट में टावर था, अब कुछ ट्रैवल करने के बाद उसका टावर कहाँ आ गया, साउथ में आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द रोड,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द रोड मतलब क्या, मुझे ये निकालना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस आई हैव टू फाइंड आउट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये रोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व करें, पहली बात तो रोड की डायरेक्शन, रोड का डिस्टेंस निकालो, ये 200 300, तो हाइपोटेनस निकालो कितना आएगा, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 2 3 है ना, तो अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस देखेंगे कितना आएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर नहीं सॉरी, ये हाइपोटेनियस इक्वल टू, यहाँ पे देखो 100 से कॉमन, 100 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है पे, यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज 100 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना, ये 10 बाहर निकलेगा, 100 बाहर निकल जाएगा ऐसे, 100 इंटू ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ये 4 + 9 √13, मतलब 100 √13 आएगा, ठीक है। दिस विल बी 100 √13, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस आ गया। अब देखो अगर मैं इस एंगल को, ठीक है, मैं एक डायग्राम ठीक से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिस इज द डायग्राम, ये तुम्हारा है 300, दिस इज 200 एंड दिस इज 100 √13 आ चुका। अब मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और मुझे मैंने मान लिया ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालोगे, अगर मैंने बोला tan थीटा, ठीक है, tan थीटा या कोई भी एक रेशियो मान लो, अगर मैं tan थीटा लूंगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 300 अपॉन 200 आएगा, राइट, 300 अपॉन 200, तो tan थीटा कितना आएगा, दिस विल बी 3/2, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से देखो हाइपोटेनस कितना आएगा, 3 और 2 कितना आएगा, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 9 दैट इज इक्वल टू √13। तो यहाँ पे मुझे छोटे रेशियो में क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, राइट, तो इस छोटे ट्राइंगल में मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए डार्कर वाला, तो कहाँ से नहीं मिलेगा मुझे, अब ये डिस्टेंस पता है मुझे, छोटे ट्राइंगल के लिए जो 200 हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा लूंगा मैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा लेट से इसको नाम देता हूं मैं, दिस ओ ए यहाँ पे बी, तो क्या होगा ए बी अपॉन साइन थीटा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ओ बी, दैट इज इक्वल टू कितना, ए बी मुझे निकालना है, राइट, ए बी मुझे निकालना है, ए बी अपॉन ओ बी कितना है, ओ बी इज 200, तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता चाहिए, तो tan थीटा मुझे पता है, तो साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस विल बी रिटन एज 3/√13, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इक्वल टू 3/√13, तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू साइन थीटा की, तो 3/√13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 200, तो ये कितना होगा, 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 200 इंटू 3 कितना होगा, 600 अपॉन √13, तो कितना आ रहा है आंसर, ए बी इक्वल टू 600 अपॉन √13, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखो ए बी, मुझे ए बी तो चाहिए था, शॉर्ट डिस्टेंस यही है, तो 600 अपॉन √13 इज द राइट आंसर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे इसका कोई रोल था नहीं, वैसे हाइपोटेनस का कोई रोल था नहीं, तो फालतू में निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यू से सॉल्व हो गया, पहले दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, देखो यहाँ पे थीटा मान लिया, तो tan थीटा निकाल लिया मैंने, tan थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा कॉमन था, दोनों ट्राइंगल में थीटा लग रहा था, तो पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो tan थीटा से मुझे क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे छोटे ट्राइंगल में मुझे साइन थीटा से काम हो रहा था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस 200 थी, क्योंकि 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली, तो इसको साइन थीटा को इक्वेट कर दिया, तो दिस कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन ओ बी, तो 200 इंटू क्या हो गया, ये 3/√13 दैट इज 600 अपॉन √13, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोस्ट, एक पोस्ट है, पोस्ट की हाइट कुछ होगी, अ स्ट्रिंग ट्वाइस द लेंथ ऑफ पोस्ट, एक देखो यहाँ पे एक बेस है, इसके ऊपर एक पोस्ट लगा हुआ है, पोस्ट की कुछ लेंथ होगी, मान लो हाइट h उसकी h है, अ स्ट्रिंग ट्वाइस द लेंथ ऑफ पोस्ट इज स्ट्रेच टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इसको एक ट्वाइस द लेंथ, मतलब जो पोल है उसकी ट्वाइस लेंथ, मतलब ये h है तो ये क्या होगी, इसकी 2h होगी, ये खींच लिए मैंने ऐसे, एंड देन व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट एंगल विल द स्ट्रिंग मेक विद द पोस्ट, मतलब ये कितना एंगल ये बनेगा वो पूछ रहा है, थीटा निकालना है मुझे, तो ये कितना निकालना पड़ेगा। अब देखो ये अपोजिट साइड है, दिस इज हाइपोटेनस, तो मुझे साइन से काम हो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
अपोजिट साइड कितनी है h/2h, तो h कटा तो दिस विल बी 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। थीटा अगर 30 डिग्री होगा तभी आंसर आएगा। 30 डिग्री मतलब क्या? दिस कैन बी रिटन एज π/6 रेडियन। π/6 आएगा। थीटा कितना आएगा? π/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। π/6 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। चलिए, the angles of elevation of the top of the tower from the 2 points P and Q at the distances m square and n square respectively। दो डिस्टेंस है, एक बॉटम से m स्क्वायर पे है, एक n स्क्वायर पे है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन में, सेम लाइन सेम साइड पे, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल्स बनेंगे, दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते पहले, ये एक बेस है, एक टॉवर है, ठीक है। एक टॉवर का जो टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट P है एंड Q है, ठीक है, एक P और एक Q। तो जो दोनों एंगल बना रहे कुछ, ठीक है। दिस एंगल्स आर, ये मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। अब दोनों एंगल क्या बोल रहा है? एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 2 पॉइंट्स P एंड Q एट द डिस्टेंसेस m स्क्वायर, मतलब P जो डिस्टेंस है दिस इज m स्क्वायर, और ये जो Q है PQ दिस इज n स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस n स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या बताना है? हाइट ऑफ टावर बतानी है। हाइट ऑफ टावर h मान ली मैंने, तो लिख लो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? tan अल्फा। पहले tan अल्फा से निकालो, हाइट किसी निकाल रही? tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? m स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। अब tan अल्फा इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन h, तो tan बीटा कितना होगा बताओ? tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी h अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल में तो tan बीटा इक्वल टू n स्क्वायर, h अपॉन n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया है? मुझे इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो मुझे इतना पता है कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है? देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, राइट। तो tan बीटा अगर करेंगे, तो दैट विल बी tan 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू h अपॉन n स्क्वायर। तो tan ऑफ 90 माइनस अल्फा, देखो वर्टिकल लाइन से डिफ्लेक्ट होता है, 90 में से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा, दिस विल बी कॉट, और ये 90 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। कॉट अल्फा इक्वल टू h अपॉन n स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो कॉट अल्फा इक्वल टू h अपॉन n स्क्वायर मिल गया। अब tan अल्फा मुझे पता है, तो कॉट क्या होगा? इसका उल्टा होगा, तो कॉट अल्फा इक्वल टू h अपॉन m स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो लिख दो यहाँ पे h अपॉन m स्क्वायर, तो यहाँ पे h अपॉन m स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, h अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू, सॉरी कॉट अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा h अपॉन n स्क्वायर। एक सेकंड, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे tan अल्फा को लिख दो पहले। tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा कैन बी रिटन एज h अपॉन m स्क्वायर। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा कैन बी रिटन एज h अपॉन n स्क्वायर, राइट। तो tan बीटा को क्या लिख सकते हो? tan बीटा को cot अल्फा लिख सकते हो। अगर मैं tan बीटा करूंगा, दिस कैन बी tan ऑफ 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस अल्फा, तो दिस कैन बी रिटन एज cot अल्फा। तो tan बीटा इक्वल टू cot अल्फा, तो tan बीटा इक्वल टू cot अल्फा होगा। तो tan बीटा कितना है? h अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू cot अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा का उल्टा हो जाएगा, तो m स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा। तो h मुझे चाहिए, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो h अगर चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो, तो h इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h इक्वल टू m इंटू n। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक पैसेज आ गया अगेन, दिस इज द पैसेज, दो क्वेश्चंस के पैसेज है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। AB is a straight road leading to the foot P of the tower height of the edge. Foot P of a tower of height h, है ना। एक रोड है AB, है ना, AB एक रोड है AB, उस पे एक टॉवर है जिसका हाइट कितना है? h है, और उसका फुट कौन सा है? फुट इसका P दे रहा है। Q is at the distance from P and R is at the distance of y from Q. Q is at distance x, यहाँ पे x होगा, ठीक है। Q is at the distance x from P, मतलब P से जो Q पॉइंट है, वो Q पॉइंट यहाँ पे मान लो Q x डिस्टेंस पे, देखिए दिस इज x
एंड आर इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम वाई। आर कहाँ पे, आर यहाँ पे मान लो गई, तो आर का डिस्टेंस कितना है, पी से वाई डिस्टेंस है। आर इज फार्दर फ्रॉम पी बोल रहा है, ठीक है, आर इज फार्दर फ्रॉम पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर एट द क्यू इज ट्वाइस ऑफ दैट एट आर। मतलब जो क्यू पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और आर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो क्यू वाला एंगल जो है ये ट्वाइस है इसके, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो दिस विल बी 2 थीटा। तो मुझे क्या पूछ रहा है, tan 2 थीटा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल रहा है। तो देखो मुझे यहाँ पे हिंट दे रखी है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यूज करना है। देखो यहाँ पे ये हाइट कितना है, इसका हाइट h है, हाइट इज h। तो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन y लिख सकता हूँ बड़े ट्रायंगल में। तो बड़ा ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू h अपॉन y। तो सिमिलरली tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज h अपॉन x लिख सकता हूँ मैं, h अपॉन x। अब मुझे दोनों में रिलेशन चाहिए, तो tan 2 थीटा को क्या हटाना पड़ेगा, तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, h अपॉन x। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रख दो, तो ये क्या आएगा 2 इंटू h अपॉन y अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आएगा इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे y स्क्वायर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 2h अपॉन y नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा, ये y एक कटा, तो दिस कैन बी रिटन एज y ऊपर जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2y अपॉन y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे बोल रहा है वाई आर इज एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम क्यू। ओके, वाई फ्रॉम क्यू बोल रहा है, मतलब क्यू से वाई डिस्टेंस पे, दिस इज वाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एक बार करते हैं। ठीक है, इसको जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये x यहाँ पे देखो, यहाँ तक x है, और ये जो डिस्टेंस है r इज एट द डिस्टेंस y फ्रॉम q, मतलब q से y डिस्टेंस पे। ठीक है, ये x। ओके, तो टोटल विल बी ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब आएगा सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा कैन बी रिटन एज h अपॉन x प्लस वाई लिख सकता हूँ मैं, एंड tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज h अपॉन x। ठीक है, अब tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो, वैल्यू लिख दो, क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू h अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 h अपॉन x। तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा, ये x प्लस वाई नीचे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 2h अपॉन ये x प्लस वाई नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, इंटू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन x। h कट जाएगा, तो यहाँ पे एक x प्लस वाई एक कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला प्लस 2xy माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये पूरा उधर ले जाएंगे और ये इधर आएंगे, तो क्या होगा 2x इंटू एक्स, मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एच स्क्वायर। तो ये 2xy कैंसिल हो गया, अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर खत्म हो गया, तो बस यहाँ पे एक x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आगे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर भेज दूंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एच का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, एच का स्क्वायर इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। अब हाइट देखो, हाइट का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाइट का स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाला टर्म क्या होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये जीरो तो नहीं हो सकता, तो जीरो अगर हो गया तो एच तो जीरो होगा, हाइट जीरो नहीं हो सकती, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स होगा, तो वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यह क्या आएगा, y ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। तो बी एक करेक्ट हो गया। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन पे लिखते हैं इसी का। यहाँ क्या बोल रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने निकाला है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो डी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो एक ही क्वेश्चन में दो सॉल्व हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। चलिए, दिस वॉज द पैसेज, ये 2023 का पैसेज था। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने प्रूव कर दिया था पहले ही, और इसी पे से ये रिलेशन डेवलप किया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी एट द डिस्टेंस एक्स मीटर एंड एक्स प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ऑफ हाइट 6 मीटर। मतलब टावर की हाइट तुम्हें दे रखी है, एक देखो यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे टावर है, दिस इज 6 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स, देख एक पॉइंट ए और एक बी है। ठीक है, ए पॉइंट कितना है, एक्स मीटर पे, दिस इज एक्स एंड एक्स प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब ये पूरा अगर कितना है, ये एक्स प्लस 5 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, दिस विल बी ए से बी कितना होगा, दिस विल बी 5 मीटर्स, ये एक्स मीटर है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस एंड दिस, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम, एंड दिस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों एंगल का, ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हें 90 डिग्री, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट मैंने पहले ही बता था, अगर अल्फा तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा देखो, टैन बीटा कितना हो जाएगा, टैन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टैन अल्फा लूंगा तो टैन अल्फा कैन बी रिटन एज, ठीक है, टैन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये 6 मीटर अपॉन ये एक्स प्लस 5, राइट, टैन अल्फा इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे पहले आपने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, टैन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टैन बीटा इक्वल टू क्या होगा, 6 अपॉन एक्स हो जाएगा, 6 अपॉन एक्स होगा। अब टैन बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं टैन टैन लूंगा यहाँ पे, टैन ऑफ 90 माइनस अल्फा इक्वल टू टैन बीटा हो जाएगा, तो टैन बीटा कैन बी रिटन एज कॉट अल्फा इक्वल टू टैन बीटा, तो टैन बीटा को कॉट अल्फा लिख सकता हूँ मैं, कॉट अल्फा इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। अब कॉट अल्फा कितना होगा, टैन अल्फा अगर तुम्हें दे रखा है तो कॉट इसका उल्टा होगा, दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 36, मतलब माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर्स करो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स तो कितना आएगा, 9 4 जा 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 आई कैन राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा, राइट, इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू माइनस 9 तो नहीं आ सकता, तो ये कट, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, देखो हमने 22 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड, बोथ द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। मैक्सिमा एंड मिनिमा पहले हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है ना, पहले हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, देन उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन स्टडी किए है ना, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कैसे हमको अप्लाई करना है। देन वी प्रोसीड टू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सारे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जितने पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं मैंने कवर कर दिए एक वीडियो में। एंड फॉर मोर प्रैक्टिस मैं शीट्स अपलोड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू डू मोर प्रैक्टिस। एंड यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है फॉर द डाउट सेशंस। अगर तुम्हारे जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग द वीडियो और एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, तो आप हमारे डाउट सेशन के ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टू स्टे अपडेटेड विद अस प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है लक्ष्यवीर_डिफेंस।
तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन गो ऑन टू दैट लिंक एंड प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क मोर डाउट्स एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस अदरवाइज। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।